प्रैक्टिकली ट्रेड, प्रैक्टिकली सारी चीजों को समझे, प्रैक्टिकली ट्रेड को कैसे करना है, क्या करना है, ये सारी चीजें हम लोग क्या करें, प्रैक्टिकली। ओके, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, फॉरेक्स मतलब क्या? फॉरेक्स मतलब सिंपल है, फॉरेन एक्सचेंज। दो कंट्री के करेंसी के बीच में जो एक्सचेंज होता है उसे क्या बोला जाता है दोस्तों? फॉरेन एक्सचेंज बोला जाता है या फिर फॉरेक्स बोला जाता है। ओके, इसे करेंसी मार्केट मतलब जैसे फॉरेक्स करेंसी मार्केट दोनों वन एंड द सेम। ओके, दोनों चीजें सेम है। जिसे फॉरेक्स बोलना कंफर्टेबल है वो फॉरेक्स बोल सकता है, जिसे करेंसी मार्केट कंफर्टेबल है वो करेंसी मार्केट बोलेगा, जिसे फॉरेन एक्सचेंज बोलना है वो फॉरेन एक्सचेंज। ओके, ये दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। अगर आप किसी भी कंट्री के मार्केट के साथ अगर कंपेयर करो तो सबसे बड़ा मार्केट फॉरेक्स। उसके पीछे का रीजन क्या है? इसका टर्नओवर एक दिन का 24 आवर्स का टर्नओवर 6.6 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। एक दिन का जो टर्नओवर है, ये वॉल्यूम है, ये 6.6 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा टर्नओवर है एक दिन का 24 आवर्स का। अगर इंडियन मार्केट की बात करें तो 15 बिलियन डॉलर का टर्नओवर इंडियन मार्केट का है। यूके मार्केट की बात करें 25 बिलियन डॉलर का टर्नओवर है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो 180 बिलियन डॉलर का टर्नओवर है। एंड फॉरेक्स मार्केट की अगर बात करें तो 6.6 ट्रिलियन डॉलर का टर्नओवर फॉरेक्स मार्केट का है। तो इतने बड़े मार्केट से दोस्तों इजीली हम लोग प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। सिर्फ हमें सीखना है कब मार्केट में एंटर होना है, कब मार्केट से एग्जिट होना है, दैट्स इट। कब क्लिक करना है, बटन कब दबाना है, इतना हमें पता रहना काफी जरूरी है दोस्तों। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब देखेंगे लोगों को फॉरेक्स अच्छा क्यों लगता है, फिर लोग फॉरेक्स की तरफ मैक्सिमम डाइवर्ट क्यों हो रहे, राइट? तो सबसे पहला रीजन, आप दुनिया के किसी भी कोने में रहोगे, आप आपके कंफर्ट जोन में रहकर ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप कहीं पर भी रहो, आप आपके घर में हो, बाहर हो, ऑफिस में हो, या फिर आप आउट ऑफ स्टेशन हो, आउट ऑफ कंट्री हो, कहीं पर भी रहो, आप इजीली ट्रेडिंग कर सकते हो। ये सबसे बड़ा इसका प्लस पॉइंट है। सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए एंड आपके पास मोबाइल टैब जो भी रहेगा, एक गैजेट होना चाहिए जिससे आप ट्रेडिंग टर्मिनल को एक्सेस कर सकते। ओके, दूसरी चीज, 24/5, ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। 24/5 इंडियन मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो सुबह 9:15 बजे खुलता है, शाम को या फिर दोपहर को 3:30 बजे बंद हो, राइट? दोपहर के 3:30 बजे मतलब 5.5 से 6 घंटा मार्केट शुरू है। तो ये 6 घंटे के मार्केट में हमें पार्टिसिपेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। उसके पीछे का रीजन है, काफी सारे लोगों का, इंडिया में काफी सारे लोगों का जो जॉब टाइमिंग है ये 9 to 5 है या फिर 10 to 6 है। तो जॉब टाइमिंग की वजह से ये टाइम क्या हो जाता है, क्लैश होता है। टाइम क्लैश होने की वजह से उनको मार्केट एनालिसिस करने नहीं मिलता, टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए उन्हें टाइम नहीं मिलता, या फिर ऑफिस में वो अलाउ ही नहीं होता कि आप ऑफिस का काम छोड़ के बाकी सारी चीजें करें, राइट? बट फॉरेक्स का प्लस पॉइंट क्या है, ये 24 घंटा चालू है, 5 दिन, मंडे से लेके फ्राइडे। आप आपके ऑफिस से जब फ्री हो जाते हो शाम को 5 बजे 6 बजे, उसके बाद आप रात के 11 12 बजे तक, मतलब ऑफिस से आने के बाद भी 6 से 7 घंटे हमें मिलते हैं इस मार्केट में पार्टिसिपेट होके अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करने के। ओके, तीसरी चीज, इजीएस्ट एक्सेस। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास दो दो चार चार पांच पांच स्क्रीन का सेटअप हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। काफी सारे लोग बड़े बड़े सेटअप लगाते हैं, दोस्तों बड़ा सेटअप लगा है इसका मतलब हम लोग ट्रेडिंग बड़े लेवल पर कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। आपके पास कोई भी गैजेट हो, आपके पास नॉलेज सही तरीके से होना जरूरी। आपके पास एक मोबाइल फोन रहेगा, टैब रहेगा, लैपटॉप रहेगा या डेस्कटॉप रहेगा या फिर मल्टीपल स्क्रीन का आपके पास सेटअप रहेगा, बट आपके पास राइट नॉलेज रहेगा, दोस्तों आप कोई भी गैजेट से आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। तो आप कोई भी गैजेट से इसे एक्सेस कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो। एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, नो क्राइसिस। अब आप बोलोगे नो क्राइसिस मतलब क्या ये मार्केट गिरता नहीं है? यस, डेफिनेटली ये मार्केट गिरता है। बट आप कोविड कोविड में अगर हम लोग देखेंगे तो काफी सारे बिजनेसेस शट डाउन करने पड़े, काफी सारे बिजनेसेस क्या करने पड़े, शट डाउन करने पड़े, बंद करने पड़े, ड्यू टू पूरा का पूरा लॉकडाउन था। क्या था? पूरा का पूरा लॉकडाउन था, कोई बाहर जा नहीं सकता है, राइट? बिजनेस स्टार्ट कर नहीं सकता, शटर सबके डाउन थे, मार्केट भी पूरा गिरा हुआ था। बट क्या मार्केट गिरने से मार्केट बंद हुआ था? क्या मार्केट गिरने से मार्केट बंद हुआ था क्या? नहीं। तो मार्केट की, फाइनेंशियल मार्केट की यही खासियत है, अगर मार्केट नीचे आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कभी बंद होगा। कितना भी नीचे आने दो, आखिर में मार्केट को कहाँ पे आना है, भले भले धीरे 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 करके आएगा, बट मार्केट कहाँ पे आएगा, 100% ऊपर आएगा। मतलब ये मार्केट कभी भी बंद होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। जब तक धरती पे इंसान है, जब तक इंसान धरती पे जिंदा है, तब तक ये मार्केट चालू रहेगा। अगर ये मार्केट बंद हुआ ना तो इंसान ही खत्म। तो ये मार्केट शुरू रहना सबसे जरूरी है, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट है, पूरा पैसे का
पूरा व्यवहार जो है ये इस मार्केट को बेस रख के ही किया जाता है, हर एक कंट्री का अगर हम लोग देखेंगे फिर भी, तो फॉरेक्स का देखेंगे फिर भी। ओके, तो ये स्लाइड होप सो सभी लोगों को क्लियर हुआ रहेगा कि कौन कौन से अट्रैक्टिव पॉइंट्स है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट रीजन है, जो रीजन को देख के हम लोग फॉरेक्स मार्केट में एंटर कर सकते हैं, या फिर फॉरेक्स मार्केट में हम लोग एक इनिशिएटिव लेकर ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। ओके, इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो कौन कौन से टाइप के ट्रेडर्स, कितने टाइप के अलग अलग ट्रेडर्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे मैंने आपको बोला सिर्फ सिलेक्टेड पॉइंट्स के ऊपर ही हम लोग बात करेंगे, इन डेप्थ जाने वाले नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उसे ही हम लोग कवर करने वाले हैं। तो फॉरेक्स में जो ट्रेडर्स होते हैं उनका टाइप्स क्या है, कौन कौन से टाइप के ट्रेडर्स मार्केट में अवेलेबल है। तो सबसे पहला जो मैंने ब्लैक कलर में हाईलाइट किया है, तो सबसे पहला जो ट्रेडर है वो क्या है, स्कैल्पर। स्कैल्पर मतलब क्या, स्कैल्पर मतलब स्कैल्पिंग करना। स्कैल्पिंग का मीनिंग क्या होता है, स्कैल्पिंग का मीनिंग ये होता है आप मार्केट में एंट्री करते हो, एंड एंट्री करने के बाद विद इन 5 मिनट्स, आप आपके ट्रेड को क्लोज करके मार्केट से एग्जिट हो। 1 मिनट से लेकर 5 मिनट, कोई 1 मिनट में एग्जिट होगा, कोई 2 मिनट में होगा, कोई 4 मिनट में होगा, तो कोई 5 मिनट में होगा। तो 1 मिनट से लेकर 5 मिनट्स तक, 1 मिनट से लेकर 5 मिनट्स तक जो अपने पोजीशन को स्क्वेयर ऑफ करता है उसे बोला जाता है स्कैल्पर, और उनके ट्रेडिंग स्टाइल को बोला जाता है स्कैल्पिंग। अब स्कैल्पर जो होते हैं, स्कैल्पिंग जो करने वाले लोग जो होते हैं, उनका क्वांटिटी काफी हेवी होता है, उनका क्वांटिटी काफी हेवी होता है। जैसे आपने हमारे शाम के 5 बजे के कॉल पे देखा है, 5 बजे के नहीं सॉरी, 7 बजे, पौने 7 से लेकर सवा 7 के बीच में हमारा लाइव ट्रेडिंग चलता है, US 30 में ट्रेडिंग चलता है। तो US 30 में क्या चलता है, स्कैल्पिंग चलता है। US 30 में क्या चलता है, स्कैल्पिंग चलता है। 5-5 लॉट से ट्रेडिंग होता है, 8-10 पीप, 15 पीप, 20 पीप का प्रॉफिट होता है, उतना प्रॉफिट लेके साइड में हो जाता है। उसे क्या बोला जाता है, स्कैल्पिंग। विद इन 1 मिनट, 2 मिनट्स, 5 मिनट्स के अंदर अपने ट्रेड को क्या करो, एग्जीक्यूट करो, विद इन 5 मिनट्स ट्रेड को कट कर दो और प्रॉफिट हमारा बुक कर दो। 2-2, 3-3 ट्रेड 10-15 मिनट में करके साइड में हो जाते हैं। $500, $1000, $2000, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग कैपिटल अपने अपने प्रॉफिट को लोग क्या कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं। उन ट्रेडर्स को बोला जाता है स्कैल्पर्स, जिनका ट्रेडिंग स्टाइल होता है स्कैल्पिंग। नंबर 2, डे ट्रेडर। अब डे ट्रेडर मतलब क्या, जो इंट्राडे ट्रेड करता है। मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो इंट्राडे है, मैं पूरे दिन में ट्रेडिंग करता हूँ। इंट्राडे, सेम डे पे मेरा पोजीशन लेता हूँ, सेम डे पे मेरा पोजीशन क्लोज होता है। मतलब 5 मिनट से ज्यादा 24 घंटे के अंदर अगर आप आपके ट्रेड को क्लोज करते हो तो आप किस में आते हो, कौन से कैटेगरी में आते हो, इंट्राडे कैटेगरी में आते हो, या फिर डे ट्रेडर के कैटेगरी में आप आ जाते हो। इसके बाद है नंबर थर्ड, स्विंग ट्रेडर। इनका इनका ट्रेडिंग स्टाइल है स्विंग। स्विंग मतलब क्या, एक दिन से ज्यादा, 15 दिन से कम, 1 डे to 15 डेज के बीच में। कोई 2 दिन में अपने पोजीशन को कट करेगा, कोई 7 दिन में करेगा, कोई 10 दिन में करेगा, कोई 15 दिन में करेगा। विद इन 15 डेज, 15 दिन तक आप आपके पोजीशन को ओवरनाइट होल्ड करते हो। 7 दिन, 15 दिन, कितने भी दिन हो, आप आपके पोजीशन को 15 दिन के अंदर अगर कट करोगे तो आप कौन से कैटेगरी में आओगे, स्विंग ट्रेडर, ये कैटेगरी में आप चले जाते हो। नंबर 4, पोजिशनल ट्रेडर। 15 दिन से ज्यादा, 1 साल तक, अप टू 365 डेज, 15 दिन से ज्यादा 1 साल तक अगर आप आपके पोजीशन को होल्ड करते हो तो आप पोजिशनल ट्रेडिंग में आते हो, या फिर पोजिशनल ट्रेडर ये कैटेगरी में आप चले जाओ। ओके, काफी सारे लोग 2-2, 3-3, 4-4, 6-6 महीना अपने पोजीशन को होल्ड करते हैं, उनका कैटेगरी क्या होता है, पोजिशनल ट्रेड। उनका कैटेगरी क्या होता है, पोजिशनल ट्रेड। ओके, क्लियर है। और इतने दिन ये पोजीशन होल्ड क्यों कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ फॉरेक्स का प्लस पॉइंट क्या है, यहाँ पर एक्सपायरी नहीं है, यहाँ पर एक्सपायरी नहीं है, वीकली, मंथली, कोई भी एक्सपायरी नहीं है। तो एक्सपायरी नहीं है तो अपने ट्रेड को हम लोग ओवरनाइट, जितने दिन हो सके उतने दिन हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, होल्ड कर सकते हैं अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से। ओके, तो होप सो ये सभी लोगों को क्लियर रहेगा। यहाँ तक क्लियर होगा तो आप चैट बॉक्स में नंबर 3 टाइप कर सकते हो, ताकि मुझे समझ में आए, आप सभी लोग अटेंटिव हो, आप सभी लोग सुन रहे हो। ओके ओके ग्रेट, मतलब सभी लोग अटेंटिव है, सभी लोग सही तरीके से सेशन सुन रहे हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब फॉरेक्स मार्केट में अगर हमें ट्रेड करना है तो एग्जैक्टली कौन कौन से कंट्रीज के कॉम्बिनेशन के करेंसीज के साथ हमें ट्रेड करना है, तो सिंपल है, आपके सामने ये 8 करेंसीज है, 8 करेंसीज है, इन्हें बोला जाता है मेजर करेंसीज। ये कौन कौन से कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यूएसडी, यूएस को रिप्रेजेंट करता है, सीएचएफ, स्विट्जरलैंड को रिप्रेजेंट करता है, यूरो, पूरे यूरो जोन को रिप्रेजेंट करता है, सीएडी,
कैड को मतलब कैड मतलब कैनेडियन डॉलर कनाडा को रिप्रेजेंट करता है, जीबीपी यूके को रिप्रेजेंट करता है, एयूडी ऑस्ट्रेलिया, जेपीवाई जापान एंड एनजेडी न्यूजीलैंड। तो ये तकरीबन 8 कंट्रीज है। ये 8 कंट्रीज के करेंसीज को बोला जाता है मेजर करेंसीज। मेजरली इन कंट्रीज के लोग फॉरेक्स में क्या है इन्वॉल्व है। अब ये 8 कंट्री के करेंसी के कॉम्बिनेशन से क्या बनाया है मेजर करेंसी पेयर्स। ये 8 कंट्री के करेंसीज के कॉम्बिनेशन से क्या बनाए गए हैं 8 नहीं 7 मेजर करेंसी पेयर्स। अब 7 मेजर करेंसी पेयर्स कौन कौन से? सबसे पहला यूरो यूएसडी, दूसरा जीबीपी यूएसडी, तीसरा यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी कैड, एयूडी यूएसडी, एनजेडी यूएसडी। अब आप इन सब लोगों में देखोगे यूएसडी कॉमन, हर एक पेयर में आप देखोगे यूएसडी कॉमन है। यूएसडी कॉमन है इसलिए इन सारे पेयर्स को मेजर करेंसी पेयर्स बोला जाता है। अब यूएसडी कॉमन रखने के पीछे का रीजन क्या? यूएसडी कॉमन रखने के पीछे का रीजन क्या है? तो यूएस डॉलर ये मार्केट का क्या है एक टॉप लेवल का करेंसी है और ये मार्केट का किंग है। यूएस डॉलर ये क्या है? ये मार्केट का किंग है। इनका पॉलिटिकल सिस्टम काफी स्ट्रांग है। किसका बोल रहा हूँ? यूएस का, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका जो कंट्री है उस अमेरिका कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम काफी स्ट्रांग है। इकोनॉमिकली अगर हम लोग देखेंगे तो इकोनॉमिकली वो कंट्री काफी स्ट्रांग है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। तीसरी चीज डिफेंस के मामले में एयरफोर्स, नेवी, आर्मी जो भी हर एक फील्ड में रिलेटेड टू डिफेंस उसमें भी वो लोग क्या है काफी पावरफुल है। एंड काफी सारे क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स के ऊपर जो करेंसी एक्सचेंज करना होता है उसके लिए मेडिएटर भी डॉलर ही होता है। तो ये 3 से 5 इंपॉर्टेंट रीजन है जिनके वजह से यूएस डॉलर को मार्केट में क्या है वजन है, यूएस डॉलर को मार्केट में एक वैल्यू है। इस वजह से इन सब में यूएस डॉलर क्या है कॉमन करेंसी है और कॉमन करेंसी रखने की वजह से इन 7 करेंसी पेयर्स को मेजर करेंसी पेयर्स बोला जाता है। इन 7 करेंसी पेयर्स को क्या बोला जाता है? मेजर करेंसी पेयर्स। क्या यहाँ तक क्लियर है आप सभी लोगों को? यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को? क्लियर रहेगा तो आप चैट बॉक्स में नंबर 1 टाइप कर सकते हो। अगर यहाँ तक आप सभी लोगों को क्लियर होगा तो आप चैट बॉक्स में नंबर 1 टाइप कर सकते हो। ओके ओके। तो बेसिक में आज ये इतनी चीजें हम लोग देखेंगे। अब इसके बाद हम लोग जाएंगे एक स्ट्रेटेजी के ऊपर। जो बेसिक चीजें जो इंपॉर्टेंट चीजें जो सभी लोगों को पता होना जरूरी है वो मैंने आपको बताई। अब मैं टर्मिनल के रिलेटेड आपको कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि हर एक ब्रोकर का अपना अपना टर्मिनल अलग अलग है। कोई मेटाट्रेडर 4 यूज करेगा, कोई मेटाट्रेडर 5 यूज करेगा, कोई एबीसी ब्रोकर यूज करेगा तो कोई एक्सवाईजेड ब्रोकर यूज करेगा। तो ब्रोकर के टर्मिनल के रिलेटेड मैं आप सभी लोगों से बात नहीं करूंगा। कंपनी ने ऑलरेडी बोला है आपको जो ब्रोकर कंफर्टेबल है वो ब्रोकर के साथ आप काम कर सकते हो। ओके, तो मैं डायरेक्टली वेब वेब ब्राउजर पर जाऊंगा। अगर मेरा स्क्रीन विजिबल है तो आप चैट बॉक्स में यस नो बता सकते हो। अगर मेरी स्क्रीन विजिबल होगी तो आप चैट बॉक्स में यस नो बता सकते हो। ओके ग्रेट। तो आप ट्रेडिंग व्यू पे जा सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। investing.com पे आप जाकर चार्ट को एक्सेस कर सकते हो या फिर आपके पर्टिकुलर जो भी ब्रोकर आप यूज करते हो उनके प्लेटफॉर्म पे जाके MT4 या फिर MT5 के प्लेटफॉर्म पर जाकर चार्ट को एनालाइज कर सकते हो। ओके, अभी जो मैंने यहाँ पर चार्ट ओपन किया है, यहाँ पर जो चार्ट मैंने ओपन किया है ये चार्ट है गोल्ड का XAU USD। आपके सामने जो चार्ट है ये गोल्ड का चार्ट है। ओके, यहाँ पर जो टाइम फ्रेम जो मैंने रखा है ये 15 मिनट्स, 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया। ओके, अब 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करके एक सिंपल एक मैं आप सभी लोगों को स्ट्रेटेजी बताना चाहूंगा। एक सिंपल स्ट्रेटेजी आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। जो स्ट्रेटेजी आपको एक अच्छा खासा इनकम, मतलब आपके फॉरेक्स ट्रेडिंग के जर्नी में अगर आप नए हो, ध्यान से सुनना, अगर आप नए हो तो ये स्ट्रेटेजी आपके बहुत काम आ सकती है। एंड अगर आप पुराने हो तो शायद से आप उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके ये स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हो। ओके, बट डेफिनेटली ये स्ट्रेटेजी आपको अच्छा खासा इनकम बना के देगी अगर आप सही तरीके से रूल्स को फॉलो करके अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो। अगर आपने रूल्स को फॉलो नहीं किया तो मैं आपको 100% बोलता हूँ 100% आपका अकाउंट वॉइप होगा, 100% आपका अकाउंट जीरो होगा। अगर आपने डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया, रूल्स को फॉलो नहीं किया
जो कंडीशंस बताई है वो कंडीशंस अगर मैच होने के पहले ही अगर आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो तो आपका 100% ट्रेड में लॉस होगा। तो आपको सही तरीके से देखना है, समझना है। ओके, मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप धीरे 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 आप सभी लोगों को ये स्ट्रेटेजी क्लियर करूंगा। सिंपल स्ट्रेटेजी है, सिर्फ एक ही इंडिकेटर यूज करके हम लोग ये स्ट्रेटेजी से काफी अच्छा खासा इनकम, काफी अच्छा खासा प्रॉफिट डेली बेसिस पे बना सकते हैं। मतलब डेली के आप मान लो 10 से 12 डॉलर, 10-12 डॉलर डेली हम लोग बना सकते हैं, छोटे से अकाउंट साइज पर भी। छोटे से अकाउंट साइज पर भी 10-12 डॉलर हम लोग इजीली बना सकते हैं। तो आप जरा चैट बॉक्स में आप मतलब कितने लोग एक्साइटेड है ये स्ट्रेटेजी समझने के लिए, जरा चैट बॉक्स में आप नंबर 3 टाइप कर सकते हो अगर आप स्ट्रेटेजी समझने के लिए फिर देखने के लिए एक्साइटेड रहोगे तो। ओके डन। तो सिंपल एक इंडिकेटर हम लोग यूज करेंगे, उस इंडिकेटर का नाम है आरएस। उस इंडिकेटर का नाम क्या है? आरएस, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये इंडिकेटर आपको क्या करना है, आपके चार्ट के ऊपर अप्लाई करना है। यहाँ पर मैंने इंडिकेटर को अप्लाई किया। सिंपल इसके फॉर्मेट में जाना है आपको। फॉर्मेट में लेंथ में 14 है, यहाँ पे आपको 30 करना है। कितना करना है? लेंथ आपको 30 करना है। ओके करना है। Done। थोड़ा फॉर्मेट और भी कर देता हूँ, आपको स्टाइल में जाना है। यहाँ पर आपको 70-30 रहे, ये बाय डिफॉल्ट रहेगा। 70-30 ये बाय डिफॉल्ट रहेगा। ओके, थोड़ा सा थिकनेस भी बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे ये आरएसआई लगा हुआ है, यहाँ पर 70-30। आरएसआई 0 से लेके 100% में ये रहता है। 70 और 30 का लेवल यहाँ पर डाला हुआ है। ये जो डैश 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 जो लाइन आपको दिख रहा है, ये डैश वाला जो लाइन है ये 70 का लाइन है, ये 30 का जो लाइन है ये भी आपको नीचे दिया गया है। तो 70-30 का लाइन है। आरएसआई में दो लेवल्स हम लोगों ने डाल दिए, 70 एंड 30। अब ये 70 एंड 30 एग्जैक्टली है क्या? 70 एंड 30 एग्जैक्टली है क्या? तो सिंपल है। 70 का मतलब है ओवरबॉट जोन एंड 30 का मतलब है ओवरसोल्ड। 70 का लेवल मतलब ओवरबॉट, मतलब मार्केट में भारी मात्रा में बाइंग हो चुका है या फिर बाइंग हो रहा है। 30 मतलब भारी मात्रा में सेलिंग हो चुका है या फिर सेलिंग हो रहा है। ओके, तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोगों ने ये लेवल्स को डाला। बाय डिफॉल्ट रहता है बट इसे हम लोग ने थोड़ा हाईलाइट किया। और बीच में आरएसआई जो है, इसका जो हम लोगों ने पीरियड जो सेट किया, लेंथ जो हम लोगों ने सेट किया, वो लेंथ कितना है? 30। आरएसआई का लेंथ कितना है? 30 लेंथ है उसका। ओके, अब सबसे पहला बाय करने के लिए हमें कौन कौन से कंडीशंस देखनी है। अगर हमें बाय करना है तो हमें कौन कौन सी कंडीशंस देखनी है, ये मैं आपको पहले बताता हूँ, क्लियर करता हूँ ताकि आप सभी लोगों को समझ में आए। 2 मिनट, जहां पर प्रॉपर सेटअप रहेगा वहीं पर मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर हमारा ये चार्ट है। ओके, तो सेटअप क्या है सबसे पहले ये समझ लो।
देन बाकी भी पेयर्स के ऊपर हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली ये सेटअप किस तरीके से काम करता है, या फिर एक मैं आपको और एक दो चार हम लोग एग्जांपल्स उसके देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बाय की। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बाय ट्रेड अगर मुझे लेना है, मुझे अगर बाय का ट्रेड लेना है, बाय का ट्रेड अगर मुझे लेना है, तो सबसे पहला कंडीशन है आरएसआई जो है ये कहाँ पे होना चाहिए, 30 पे होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए, आरएसआई 30 पे होना चाहिए। दूसरी चीज, आरएसआई जब 30 पे होगा तब ऊपर चार्ट पे कौन सा कैंडल बनना चाहिए, चार्ट पे कौन सा कैंडल फॉर्म होना चाहिए, ग्रीन कैंडल। ओके, तीसरी चीज, वो ग्रीन कैंडल क्या होना चाहिए, हायर क्लोज। हायर क्लोज मतलब पिछले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज होना चाहिए। जो कैंडल ग्रीन कलर का बनेगा जब आरएसआई 30 पे रहेगा, उस वक्त जो ग्रीन कैंडल बनेगा वो पिछले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज होना चाहिए। ओके, चौथा, जो कैंडल रहेगा वो रहेगा हमारा एंट्री कैंडल। वो कैंडल क्या रहेगा हमारा, एंट्री कैंडल रहेगा। ओके, फिफ्थ, जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा स्विंग, जो स्विंग लो वहां पर बना रहेगा वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 6। टीपी, हमारा टीपी जो रहेगा वो टीपी क्या रहेगा, 1:2 रहेगा। ओके, टीपी क्या रहेगा, 1:2 रहेगा। अब तो सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर एक चीज रह गई मुझे आपको बताने के लिए। ये जो टेक्निक जो हम लोग यूज करेंगे, आरएसआई का जो हमारा ये स्ट्रेटेजी रहेगा, ये 15 मिनट्स पे नहीं, ये हम लोग कौन से टाइम फ्रेम पे देखेंगे, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। सॉरी, 15 मिनट्स वाला दूसरा है स्ट्रेटेजी, गलती से मैंने आपको 5 मिनट्स 15 मिनट्स बताया। ये स्ट्रेटेजी जो है ये हम लोग कौन से टाइम फ्रेम पे देखेंगे, 5 मिनट्स। तो आपको ट्रेड लेना है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। ओके, सेम जो अभी मैंने बताया ये एज इट इज रूल्स रहेंगे, सिर्फ टाइम फ्रेम क्या रहेगा आपका, 5 मिनट्स। ओके, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आरएसआई 30 पे होना चाहिए, ग्रीन कैंडल होना चाहिए, ग्रीन कैंडल हायर क्लोज होना चाहिए। हायर क्लोज का मतलब है उस ग्रीन कैंडल ने पिछले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए। फोर्थ, वही रहेगा हमारा जो कैंडल हायर क्लोज रहेगा वो रहेगा हमारा एंट्री कैंडल। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, जो स्विंग बना के मार्केट नीचे से आया है ऊपर वो रहेगा हमारा स्टॉप लॉस। एंड टेक प्रॉफिट हमारा मिनिमम क्या होना चाहिए, मिनिमम क्या होना चाहिए, 1:2। ओके, एंड ये सातवीं चीज आप सभी लोगों को ध्यान में रखनी है, आपका जब ट्रेड 1:1 टारगेट अचीव करेगा, आपका जब ट्रेड 1:1 टारगेट अचीव करेगा तब आपके ट्रेड को ब्रेक इवन कर, ब्रेक इवन आफ्टर 1:1 टारगेट जब अचीव होगा तब आपको आपके ट्रेड को क्या करना है, ब्रेक इवन पॉइंट पे मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पे आके आपको रख दें। ओके, तो इसे आप सभी लोगों को लिखना है, ये लिख लो आप सभी लोग। ओके, ये ट्रेडिंग सेटअप है, इंपॉर्टेंट है काफी। हम लोग जाएंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे होने की वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। फिर से हम लोग शुरू करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे, जो बाय का एग्जांपल जो मैंने अभी आपको बताया था, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें क्या करना है, 5 मिनट, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें क्या करना है, ट्रेड करना है। ओके, अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा पहला कंडीशन क्या, आरएसआई 30 पे आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखो आरएसआई क्या हुआ था, 30 को टच था। यहाँ पर आरएसआई ने 30 को टच किया। जब ये चार्ट लाइव रहेगा,
100% ये RSI क्या था, 30 को टच। इसके बाद जब 30 को टच हुआ तब मार्केट में क्या बना, ग्रीन कैंडल बना। ग्रीन कैंडल बनने के बाद वो ग्रीन कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हुआ था क्या, यस क्लोज हुआ था। तो वहां पर जो हायर क्लोज कैंडल हुआ वो कैंडल क्या था हमारा, एंट्री कैंडल। तो ये कैंडल के क्लोजिंग प्राइस में हमारा एंट्री रहेगा। प्रीवियस जो स्विंग लो था उसके नीचे 5-10 पिप्स का बफर रख के हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे, और हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या रहेगा, मिनिमम 1:2 रहेगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमारा क्या रहेगा, मिनिमम 1:2 रहेगा। तो इस तरीके से ये हमारा ट्रेड जाएगा। जैसे ट्रेड हमारा 1:1 कंप्लीट हो जाएगा, हमें हमारे ट्रेड को क्या करना है, ब्रेक इवन पे लाके रख देना। हमें हमें हमारे ट्रेड को क्या करना है, ब्रेक इवन पॉइंट पे लाके छोड़ देना है, ताकि अगर मार्केट रिवर्स घूमे तो हमारा लॉस। ओके, क्लियर। और एक एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पे भी देखते हैं। RSI आया था नीचे, 30 को टच हुआ, 30 को टच होके ग्रीन कैंडल बना। अब ये ग्रीन कैंडल पिछले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज नहीं हुआ, उसके बाद वाला, तो उसके बाद वाले कैंडल पे ही हमें ट्रेड लेना है। जब तक कैंडल हायर क्लोज नहीं होता तब तक ट्रेड नहीं लेना। ओके, अब ये कैंडल में अगर देखेंगे तो स्विंग लो पे हम लोग क्या करेंगे, एसएल लगाएंगे। और ये कैंडल ने 1:1 भी नहीं दिया, नहीं ये आगे जाके यहाँ पे इस कैंडल ने 1:1 का प्रॉफिट दिया। इस कैंडल पे मार्केट ने 1:1 का प्रॉफिट दिया। बट 1:1 के बाद हमें करना क्या है, ब्रेक इवन करना। 1:1 के बाद हमें क्या करना है, ब्रेक इवन करना है। ब्रेक इवन हिट हुआ तो ये ट्रेड में हमारा क्या हिट हुआ, ब्रेक इवन हिट हुआ। मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पे हमारा ट्रेड क्या हुआ, क्लोज। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 30 को टच हुआ, या हाई हुआ, हायर क्लोज हुआ। इस ट्रेड में हमारा ऐसा हिट, ये 1:1 है। 1:1 अचीव नहीं हुआ, यहाँ पे हमारा क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो आपका स्टॉप लॉस भी हिट होगा, बट आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिनिमम 1:2 होना चाहिए। आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो ये 1:2 ही होना चाहिए। ओके, अभी यहाँ पर देखो, आप बोलोगे अगर ऐसा सिनेरियो हुआ तो क्या करना है, कंटिन्यू ये 30 पे ही तो क्या बाय कंटिन्यू करते बैठे और स्टॉप लॉस हिट होते जाएगा। तो सिंपल है, आपको ट्रेड कब लेना है, जब कैंडल हायर क्लोज करे। कंटिन्यू RSI 30 पे है, बट यहाँ पर एक भी ग्रीन कैंडल हायर क्लोज नहीं कर रहा है, तो आप ट्रेड ही नहीं करो, आप ट्रेड ही नहीं करो। यहाँ पर अगर एक हो रहा है तो इसका एक में ऐसे लीड हुआ, बट बाद में कोई भी कैंडल हायर क्लोज नहीं हुआ, हायर क्लोज नहीं हुआ तो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। कैंडल हायर क्लोज नहीं हुआ तो हम लोग ट्रेड करने वाले नहीं है। ओके, डन। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर नीचा है, यहाँ पर हायर क्लोज हुआ। अगेन यहाँ पर हायर क्लोज होने के बाद स्टॉप लॉस हिट, यहाँ पर फिर से री एंट्री। और यहाँ पर हमारा क्या हुआ, यहाँ पर एक टेक प्रॉफिट 1:2 का यहाँ पर अचीव हुआ। ये एंट्री कैंडल, ये स्टॉप लॉस, तो यहाँ से 1:2 का यहाँ पर प्रॉफिट मिला। आपको क्या करना है, दिन में, एक दिन में अगर कंटिन्यूअसली 2 बार ऐसे हिट होते हैं, ट्रेडिंग स्टॉप कर। एक दिन में कंटिन्यूअसली 2 बार ऐसे हिट होते हैं सेम पेयर। जैसे अगर मैं गोल्ड में ट्रेडिंग कर रहा हूँ, कंटिन्यूअसली 2 ऐसे हिट हुए, ट्रेडिंग स्टॉप। जीबीपी यूएसडी में कर रहे हो, 2 कंटिन्यू ऐसे हिट हुए, ट्रेडिंग स्टॉप। दूसरा दिन ट्रेड करो, कंटिन्यूअसली ट्रेडिंग करते मत बैठो, वो ट्रेडिंग आपका ओवर ट्रेडिंग। ओके, तो ओवर ट्रेडिंग करना नहीं। 1:2 का मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशो होना चाहिए। क्लियर। तो बाय कैसे करना है, कौन से सिनारियो में करना है, ये समझ में आया सभी लोगों को। अगर समझ में आया होगा तो चैट बॉक्स में यस नो टाइप करके आप बता सकते हो। बाय कौन से सिनारियो पे करना है, सभी लोगों को समझ में आया। ओके, अब हम लोग देखेंगे सेल एंट्री कब कर। ओके, एग्जैक्ट अपोजिट, एग्जैक्ट अपोजिट। जैसे बाय ट्रेड के लिए हम लोगों ने, अब देखेंगे सेल का ट्रेड। सेल के ट्रेड में RSI कहाँ पे होना चाहिए, 70 पे होना चाहिए। ग्रीन कैंडल के यहाँ पर कौन सा कैंडल दिखना चाहिए, रेड कैंडल दिखना जरूरी है। हायर क्लोज के
बजाय हमें क्या देखना है, लोअर क्लोज देखना है, वो रहेगा हमारा एंट्री कैंडल। और एसएल हमारा क्या रहेगा, जो हमारा स्विंग हाई रहेगा। स्विंग हाई हमारा एसएल रहेगा। टेक प्रॉफिट मिनिमम 1:2। ब्रेक इवन करना है ट्रेड 1:2 के बाद, 1:1 के बाद। ओके, तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। सेल ट्रेड कैसे लेना है, सेल का ट्रेड कैसे लेना है। आरएसआई 70 पे होना चाहिए, रेड कैंडल क्रिएट होना चाहिए। जब आरएसआई 70 पे रहेगा, वो रेड कैंडल लोअर क्लोज होना चाहिए। वो रहेगा हमारा एंट्री कैंडल जो लोअर क्लोज हो रहा है। स्टॉप लॉस जो रहेगा स्विंग हाई के ऊपर एक 5 to 10 पिप्स का बफर रहेगा। टेक प्रॉफिट क्या रहेगा, 1:2 रहेगा मिनिमम। ब्रेक इवन करना है ट्रेड को 1:1 अचीव होने के बाद। ओके, ये लिखना भी है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले। ये सुना, यहाँ पर क्या हुआ, आरएसआई 70 को टच हुआ। बट जब 70 टच हुआ, तब क्या रेड कैंडल बना, नहीं बना। तो वेट करना है रेड कैंडल, ये रेड कैंडल बना। बट ये रेड कैंडल लोअर क्लोज हुआ है क्या, नहीं हुआ। ये कैंडल लोअर क्लोज हुआ है क्या, यस। ये रेड कैंडल लोअर क्लोज हुआ है, ये वाला। तो ये कैंडल पे हम लोग क्या करेंगे, इस कैंडल पे हम लोग सेल का एंट्री लेंगे। स्विंग हाई के ऊपर बफर रख के हमारा एसएल रहेगा। 1:2 का हमारा क्या रहेगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशो रहेगा। जैसे 1:1 अचीव होगा, आपको ट्रेड को ब्रेक इवन करना। 1:1 जैसे अचीव होगा, आपको ट्रेड को आपके क्या करना है, ब्रेक इवन करना है। अगर आपका इच्छा, मतलब प्रॉफिट ज्यादा लेने की अगर आपकी इच्छा होगी, ज्यादा ले सकते हो। 1:3 अचीव होगा तो स्टॉप लॉस 1:1 पे ला, ताकि ऐसे हिट हो तो आपका 1:1 का तो प्रॉफिट आपको मिले। ओके, यहाँ पर भी देखो, आरएसआई 70 को टच हुआ, रेड कैंडल बना, रेड कैंडल लोअर क्लोज हुआ। लोअर क्लोज पे हम लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे। यहाँ पे हमारा एसएल रहेगा। 1:2 अचीव नहीं हुआ, यहाँ पे हमारा सिर्फ 1:1 अचीव हुआ। एंड 1:1 के बाद हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड को ब्रेक इवन करेंगे। मतलब सिंपल है, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट हिट हुआ बाद में, मार्केट ऊपर आया 1:1 अचीव करके हमारा ब्रेक इवन हिट। तो ब्रेक इवन क्यों करना है ट्रेड को, समझो। एक तो हमें प्रॉफिट आया तो 1:2 आएगा, बट हमारा लॉस नहीं, हमारा लॉस नहीं होगा अगर हम लोग हमारे ट्रेड को ब्रेक इवन करते हैं। ओके, यहाँ पर भी आप देखो 70 को, यहाँ पर 100% ये 70 को टच हुआ रहेगा। 70 को टच करके ये मार्केट यहाँ से नीचे आया, ये कैंडल लोअर क्लोज हुआ। और इसने तो काफी काफी लंबा प्रॉफिट, हालांकि इतना लेंगे नहीं, 1:2 पे ट्रेड क्लोज होगा। जिसको रुकना है वो रुक सकते। ओके, अपने अपने हिसाब से आप रुक सकते हो। स्टॉप लॉस को आपको ट्रेल करते आना है, नीचे नीचे नीचे, जैसा प्रॉफिट बनेगा वैसा आपको नीचे नीचे आना है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, 70 के ऊपर गया आरएसआई, फिर नीचे आया, ये लोअर क्लोज। ये ट्रेड में हमारा एसएल, जैसे एंट्री मिला मार्केट ऊपर आया, स्टॉप लॉस हिट हुआ। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद फिर से एंट्री दिया, तो फिर से जब एंट्री दिया तब 1:2 हमें प्रॉफिट दिया। 1:2 का हमें प्रॉफिट दिया, 1:2 से ज्यादा। ओके, क्लियर है, क्या सभी लोगों को क्लियर है किस तरीके से ट्रेड करना है, बाय सेल किस तरीके से करना है, क्लियर है। क्लियर होगा तो आप चैट बॉक्स में नंबर 1 टाइप कर सकते हो। या फिर अगर आपको बाय कब करना है, सेल कब करना है, ये अगर पूरा समझ में आया रहेगा, आज का सेशन भी अगर समझ में आया होगा, तो आप चैट बॉक्स में ऑल क्लियर मैसेज टाइप कर सकते हो। चैट बॉक्स में आप ऑल क्लियर मैसेज टाइप कर सकते हो अगर आपको समझ में आया आज का बेसिक सेशन। आरएसआई का सेटिंग बताओ। आरएसआई आपको अप्लाई करने के बाद, आरएसआई का लेंथ आपको रखना है 30। 30 लेंथ रखने के बाद आपको स्टाइल में आना है। स्टाइल में आपको 70-30 रखना है, सेट करना है बस।
बाय डिफॉल्ट 70-30 रहेगा, सिर्फ आपको लेंथ 30 रखें। ओके, चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कोई भी स्ट्रेटेजी के ऊपर आप काम कोई भी करेंसी पेयर के ऊपर आप काम कर सकते हो, मेजर करेंसी पेयर्स एंड गोल्ड में आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ओके, तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज का सेशन हमारा यहीं तक रहेगा। बेसिक सेशन था आज का, एक बेसिक स्ट्रेटेजी, स्पेशली नए लोगों के लिए उनका ट्रेडिंग जर्नी शुरू करने के लिए मैंने आपको एक बेसिक स्ट्रेटेजी बताया। एक स्ट्रेटेजी ऐसा होना चाहिए जो सिंपल हो, सही तरीके से समझ में आए। ध्यान में रखना है, ट्रेड आपको 1:2 के लिए ही वेट करना है, 1:2 का ही आपको प्रॉफिट लेना है। 1:1 जाने के बाद आपको आपके ट्रेड को ब्रेक इवन करना है। जब तक ट्रेडिंग सेटअप में नहीं बैठता हो तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है। RSI 70 टच हुआ, आपने सेल डाल दिया, वैसा नहीं करना है। लोअर क्लोज का आपको वेट करना है, जब तक आपको लोअर क्लोज नहीं मिलेगा तब तक आपको ट्रेड लेना नहीं है। बाय करते वक्त 30 पे आने के बाद हायर क्लोज का वेट करना है। 30 टच हुआ और इमीडिएट आप बाय कर रहे हो तो वैसा आपको करना नहीं है। वेट करना है हायर क्लोज ग्रीन कैंडल कब कर रहा है उसके बाद ही आपको ट्रेड लेना है। मतलब सेटअप जब तक नहीं बनता तब तक ट्रेड करो मत, पर सेटअप बना तो वो ट्रेड छोड़ो भी। ओके, तो थैंक यू सो मच परविंदर सर, आप सभी लोगों ने मुझे मौका दिया और सभी लोगों ने सही तरीके से एंड तक सुन के लिया। ओके सर, अगर आपको कुछ ऐड करना होगा सेशन में तो आप ऐड कर सकते हो। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू। ग्रेट ग्रेट भावेश सर, थैंक यू सो मच। आपने ये टाइम दिया और अपना जो भी लोगों को स्किल दिया है, जो स्ट्रैटेजी दिया है, जो नॉलेज दिया, उसके लिए मैं सभी लोग थैंक यू हैं आपके लिए। और मैं फ्रेंड्स आप लोगों को यही बोलूंगा कि जो भावेश सर का एक्सपीरियंस रहा है पिछले 7 साल में, जो वो ग्रो कर पाए हैं अपनी स्ट्रैटेजीज को लेके ही, वो बहुत फेमस है। क्योंकि जो जो स्ट्रैटेजीज जो आपको बताई गई हैं, अगर हम डेफिनेटली उसको एग्जैक्टली फॉलो करें, जैसे कि सर ने बताया कि जब तक कंफर्मेशन पूरे ना मिल जाए तब तक आप वो ट्रेड मत लीजिए। तो अगर हम वो फॉलो करते हैं, फॉलो करके देखिए डेफिनेटली, और आपको वो प्रॉफिट में ही रहने वाले हो आप। क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पर जो सर के सिखाए हुए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में भी लोग रहे हैं और हैं, तो वो प्रॉफिटेबल कैसे डेली निकाल पा रहे हैं इनकी स्ट्रैटेजी को यूज कर। तो मैंने आपको शुरू में बोला था कि नोट्स जरूर बनाइएगा। तो होप आपने बहुत सारे स्क्रीनशॉट लिए रहे होंगे और नोट्स भी बनाए होंगे, और ये रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगा। आप डेफिनेटली इसको फॉलो करिए। और थैंक यू भावेश सर, थैंक यू एवरीवन, ताकि हम एक स्टेप टूवर्ड्स आगे बढ़ें और सब कोई मिलकर प्रॉफिटेबल होंगे तो डेफिनेटली कम्युनिटी पूरी प्रॉफिटेबल रहेगी, और जो कि हमारा मेन पर्पस है। तो थैंक यू सो मच, हम इस कॉल को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू भावेश सर, थैंक यू।